सनत कुमारों ने सूत जी महाराज को पूछा, आप यह बता दीजिए कि जो सुन भी ना पाए, मनन भी ना कर पाए और किसी को सुना भी ना पाए, तो उनके लिए भी कोई कल्याण का साधन है क्या? कहाँ उनके लिए भी है। क्या कल्याण का साधन है? वो शिवलिंग का अर्चन रोज करे, एक लुटिया पानी महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए। इसमें जीव का कल्याण छिपा हुआ है, उसकी मेधा प्रज्ञा स्मृति सब खुल जाएगी। मैं तो बहुत बार बोलता हूं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, महादेव के सामने एक दिया जला के रख के जाए, एक लोटा पानी शिव के ऊपर चढ़ाकर सिद्धि मिल जाएगी साधना में। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी मान लो। आप एक आध महीना चढ़ा के देख लो, एक लोटा पानी, उसमें एक बेलपत्र डाल लो, वो घर में तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव के ऊपर और दिया जला करके रख दो शिव के सामने। देखना काम कैसे फटाफट 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 बनते हैं। जो समझदार लोग हैं ना अपने सनातन धर्म में, सच मानिए, जो सजग रहे, जगे हुए समझदार लोग हैं, वो देवताओं से जुड़ करके अपने जीवन का परमानंद ले रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता इन देवों से जुड़ करके बहुत आनंददायक है, बहुत ज्यादा। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने सुबह से पानी भी ना पिया हो? है? एक मैं हूं आपके बीच में, पानी भी नहीं पिया, और आपके बीच में जैसे आया हूं और वैसे ही भाग करके और सीधा आकर के बैठ गया हूं। मेरे उत्साह में कमी नहीं है बिल्कुल भी। यह मुझे ऊर्जा देवों से मिल रही है। हमारी बड़ी आस्था है, आस्थावान तो आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी आस्था ऐसे डिगमगा सी जाती है। पड़ोसन भी बोल देते हैं कि जितना पूजा करोगे उतने ही तो ज्यादा तुम कष्ट में आओगे। ऐसी बात नहीं है। दिया जले और प्रकाश ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिया जल रहा है, प्रकाश ना हो, तो इसका मतलब है किवाड़ बंद है। इतनी की भी तो तरकीब हो कि किवाड़ को, कपाट को खोल दो भाई। दिया उधर जल रहा है, किवाड़ क्यों नहीं खोलते हैं आप? किवाड़ खोल दो, प्रकाश चल करके आ जाएगा। बुद्धि के कपाट खोलिए, भगवत कृपा का आनंद लीजिए। महापुरुष बड़ा आनंद ले रहे हैं इस कलयुग में, अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो भगवान से जुड़ करके यह ऐसा हुआ है। आप चिंताएं बहुत करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। और मैं कहता हूं कि वर्तमान को ठीक कर लो, आगे की चिंता ना करो और पीछे का सब भूल जाओ। क्या हुआ है छोड़िए। उसने गालियां दी, उसने ऐसा कहा, शादी में गए उसने सम्मान नहीं किया। अरे नहीं किया तो क्या हो गया है? आप बहुत लोग तो बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, और जीना चाहिए वर्तमान में। बहुत लोग योजनाएं आगे के अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। महाराज जी थोड़ा कुंडली देख के बता दो, हमें एक काम करना है। और कुछ पंडित जी ने कहा अभी मत करो ना, अभी 1-2 साल मत करो, और 2 साल के बाद में मिट्टी भी उठा लोगे तो सोना बन जाएगा। और मैं कहता हूं हो सकता है 2 साल के बाद में सोना भी उठाओ तो कहीं मिट्टी ना बन जाए। क्यों? अब आगे क्यों? इसलिए 2 साल देखा किसने, पता नहीं उस समय आपके पास ऐसा स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा। आज जितने मित्र हैं वो उस समय आपके पास होंगे। मेरी तो जिंदगी जीने का यही सिद्धांत है। मैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होगी बहुर करेगा कब। आज मेरे पास इतने लोग हैं, पता नहीं 2 साल बाद ये होंगे कि नहीं होंगे। आज मेरे पास इतनी व्यवस्था है भगवत कृपा से, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, ये सब लोग मेरे साथ में, सब मेरे सहयोगी हैं। पता नहीं आने वाले समय में कौन कहाँ होगा। जो लोग इतनी मेहनत के साथ लगे हैं, आज मेरे साथ हजारों लोग हैं करने वाले। आश्रम का 1000 आदमी का स्टाफ है काम करने का, ये सब सहयोग कर रहे हैं। 2 साल किसने देखी? मुझे तो लोग काफी ज्ञान देते हैं, अभी इसको हो जाने देते, आप कैंसर हॉस्पिटल 2-3 साल के बाद बना लेते, ये काम तब कर लेते। लेकिन मेरे अंदर का जो भगवान बोलता है वो क्या कहता है? अरे भैया 2 साल किसने देखा है, पता नहीं 2 साल बाद क्या होगा। मैं सबकी ही बात बोल रहा हूँ।
2 साल बाद पता नहीं क्या होगा। जो लोग आज हमारे पास हैं पता नहीं 2 साल बाद होंगे कि नहीं। जो व्यवस्थाएं आज हमारे पास हैं 2 साल बाद होंगी कि नहीं। और जो स्वास्थ्य आज हमारे पास में है पता नहीं 2 साल के बाद में क्या होगा। इसलिए किसी अच्छे काम को कल के ऊपर मत डालिए। अच्छा काम तो आज ही इसी समय होना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं शुभ कार्य हमारा कल्याण करता है और उसमें देरी नहीं। हाँ, यदि कुछ है तो जो अशुभ है, अशुभ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे कोई कुकर्मी आदमी बुलाए, कहे नहीं तुम्हें आना है, दुराचारी, तो उसको कल के ऊपर डालिए। हो सकता है वो घड़ी निकल जाए और आप अपयश से बच जाए। गलत व्यक्ति के संग रह करके अपयश ही मिल सकता है। और क्या मिलेगा उनके संग रह करके? अपयश मिलेगा उनके साथ रह करके, बदनामी मिलेगी। और क्या मिलेगा उनके साथ? ये लोग बुलाएंगे, आ जाइए आ जाइए, उसको कल के ऊपर टालते रहिए। और जो अच्छे कार्य हैं उनकी योजना आज बनाओ, अभी बनाओ, इसी समय बनाओ। उसमें कल क्यों? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पलने होगी, फिर करोगे कब? इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, ना भूत में जीना है और ना भविष्य में जीना है। हमें अपना वर्तमान बहुत बढ़िया से बढ़िया करना है। जिसका वर्तमान बढ़िया है उसका भूत और उसका भविष्य सगरा बढ़िया है, साबरा अच्छा है। मेरी भाषा आप समझ रहा है? मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं आपसे शिवलिंग की बात कर रहा हूं। हर समस्या का समाधान भगवत कृपा में छिपा हुआ। आइए, ये तो देखिए, देवताओं के ऊपर आफत आती है तब जाइए महादेव के पास जाते हैं। तो हमें और आपको महादेव का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा देवता खुश होता है शिव के पास जाने में। और मैंने बहुत बार कहा है, आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, भगवान शिव के बिना मत रहिए, भगवान शंकर के बिना मत रहिए। जब आप पूजा करते हैं कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनिए, जप में तुलसी, पहनने में रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य भी देगा, दिमाग भी देगा, विचार भी देगा। और ये तो वो चीजें हैं जिनको हम अनुभव करके बैठे हैं। मैं आपको कथा पन्नों की भी सुनाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी अनुभूति की कथा आपको सुनाता हूं। सच मानिए, कोई भी काम मुझे लगता है कि ये रुक रहा है, और मैं भगवान शिव की पिंडी के ऊपर बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाता हुआ, अभिषेक करता हुआ बाबा को कहता हूं, प्रभु काम आपका ही तो है। हम तो तेरे दास हैं, चाकर हैं, बना ले तो तेरा, बिगाड़ ले तो तेरा काम बनता। दिया जलाइए। कुछ चीजें हैं जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, वो मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं। महादेव कमल का फूल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो बेल पत्र चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो काले तिल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो भस्म चढ़ाने से बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। और एक बात और है, वो सिंघाड़े की लपसी का भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत भारी। प्रदोष काल में, हर प्रदोष में सिंघाड़े की लपसी का आंतराम गन्ने का रस डालें, और प्रदोष के दिन जब महारुद्राभिषेक आप करते हैं तो कुछ बूंदें दूध में गन्ने के रस की डालें। ये घोर गरीबी का नाश कर दे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता की सेवा कर पाएंगे, तभी तो आप सामाजिक काम कुछ कर पाएंगे। अरे भजन का आनंद तो तब है जब घर में सर्व प्रकार का नहीं है, झगड़े नहीं है, कोई रोगी नहीं है, तभी तो भजन में आनंद आवेगा। तो आप निरोगी रहें, अच्छा सा जीवन जिए, तो उसके लिए बीच बीच में ये ग्रंथ में से ये बातें मैं आपके बीच में रखता रहता हूँ। शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। साहब के घर में नर्मदेश्वर भगवान है, नर्मदेश्वर। जितना भी जो आप ये सेवा सहयोग आप कर रहे हैं, ये रसीदें संभाल के रखा करें। इससे अंदर में भी आनंद होता है कि हमने देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी है और हमने ये सब सहयोग किया। कभी आप वृंदावन आते हैं तो ये वहाँ से प्रसाद रूप में 10-11 तारीख को, हाँ 11-12 इन दिनों में जिनको नहीं है भगवान शंकर की पिंडियाँ, हम यहाँ से प्रदानित कर देंगे। बस ये आशीर्वाद देते रहे ना, इतना प्रचार हो हमारे देवताओं का कि हमारे धर्म के सामने तो सब जुगुनी बन जाएं। हमारा धर्म सूर्य और चंद्रमा की तरह है, दम के चमके। मन की ऐसी अभिलाषा, सबके घर में भगवान की पूजा हो।
भगवत पूजा के बिना मत रहना। संपदा आपके घर में होगी, एक गमले में आप बेलपत्र लगा लीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है बेलपत्र लगाने के लिए, तुलसी लगाने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आज का दिन तिजोरी पूजन के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें गोमती चक्र रख दीजिएगा। उसमें कुछ ना आपको मिले तो घर में एक सुपारी तो मिल जाएगी। आज मैंने एक वीडियो डाली है, घोर गरीबी का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है। घोर गरीबी की दरिद्रता का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है। थोड़ा चंदन रोली सुपारी पर लगा करके, और जहां आप एक जगह तो होती है जहां पैसा रखते हैं, तो वहां पर उसको, ये लिखने लायक बात है पर आप लिख नहीं पाएंगे, तो एक सुपारी वहां रख दीजिए आप। वो गजानंद के रूप में है, सिद्धि रिद्धि देने वाले भगवान गणपति है। आनंदोत्मग्न होकर के जीवन जीने की कोशिश कीजिए। टीवी पर जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं वो सब आज की हैं। आपने मैसेज में लिखा है क्या कथा लाइव टेलीकास्ट है? हाँ, कथा लाइव टेलीकास्ट। ये सब तुलसी वन आश्रम की फोटो देख रहे हैं। आज स्वेटर वितरण हुए हैं, क्या बोलते हैं, जैकेट, जर्किन बोलते हैं। हाँ, गुरुकुल के बच्चे हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। आज पूर्णमासी का भंडारा भी पूरा दिन चलेगा चकाचक। मुझे तो देर हो रही थी, आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आप प्रतीक्षा में थे। बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। शिवलिंग प्रकट कैसे हुए ये पूछा, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई? तो कहा गया कि पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृता। बहुत प्राचीन बात है। एक बार क्या हुआ, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी तो पैदा हुए, तो सबको पता ही है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हम आए कहां से, हमें जन्म देने वाला कौन है। अब घूमते घूमते भगवान नारायण शयन कर रहे थे, नारायण के पास पहुंच गए। पितामहश्च जगतः पाता चतो, अरे पितामह तो पूरे जगत के पिता हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और क्या कहा उन्होंने, वो कहने लगे वत्स विष्णु महामाना आगतम काले वेगता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुम मुझे देखकर के खड़े नहीं हुए, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु को ब्रह्मा जी बोले, सुनने लायक था। अरे तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुमने मेरा मान नहीं किया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? और याद रखना, जो पूज्य लोगों से, अपने बड़े लोगों से जो आदर चाहेगा, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु बड़े पूज्य हैं, अरे विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने आदर मांगा। तुमने हमारा आदर नहीं किया। भगवान विष्णु बोले मत्सम जगदम वत्सा, मनुष्य तुम्हें ही चोरवत। जैसे कोई चोर राजा की संपदा को अपनी संपदा समझ ले, अरे तुम्हारा तो स्वभाव यही है, थोड़ा पहचानिए तो सही कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों लड़ गए आपस में बड़े बनने के लिए। एक ने कहा मैं बड़ा हूं और दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा हूं। इसी बात के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने अस्त्र निकाल लिए, एक ने पाशुपत अस्त्र और एक ने ब्रह्मास्त्र। एक दूसरे के ऊपर छोड़ने को, मारने को तैयार हो गए। थोड़ा व्यासपीठ दिखाएंगे, बीच बीच में मैं बोलूंगा तब दिखाते रहना। पूरी वीडियो आज के भंडारे की आप देखिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जब दोनों देवता आपस में लड़ रहे थे तो देवराज इंद्र, वरुण, ये भगवान शिव के पास पहुंचे। आसो तो से तुम अब डर
डाले। एक बात मैं बोलूंगा, यदि कान में खुजली है और ज्यादा उंगली डालने से, लकड़ी डालने से पर्दा फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। कान में दर्द जबड़े को हिला देता है और कान का दर्द मुख का कैंसर पैदा कर देता है यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया। एक तो माचिस की तीली जिधर उसमें जो मसाला लगा हुआ होता है, भूल करके भी कभी कान में मत डालना। गाँवों में ज़्यादा ऐसा करते रहते हैं। उसके फिर दूसरी तरह से तो उसमें से मवाद बहती है और उसमें से खून आता है। आप इसके परिणाम जानते नहीं हैं। मैंने लोगों को देखा है कैंसर हो के मौत को प्राप्त हो गए। यदि कोई ऐसी तकलीफ है तो सरसों के तेल में एक लहसुन की गांठ डालिए, खूब तपा दीजिए उसे, फिर उसको छान लीजिए और छने हुए उस सरसों के तेल को 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल लीजिए। ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना खराश रहेगी। पर्दा भी फट गया होगा तो जुड़ जाएगा। अभी मैंने किसी बहन को कान में उंगली डालते हुए देख लिया है, तो बीच बीच में मुझे ये भी बोलना पड़ता है। ये जैसे आप उंगली डालते हैं, बहुतों के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसमें मैल भरा हुआ होता है, और वो कान में उंगली जब डाली है, जब वो मैल कान में चला गया और वो इन्फेक्शन कर देता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आसो तो तुम अब आशुतोष तुम्हें अब डरधानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अब डरधानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अब डरधानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। हम आपको वंदन करते हैं। ब्रह्मा और नारायण आपस में लड़ गए हैं, भगवान आप जाकर के रक्षा कीजिए। इतना सुना कि भगवान महादेव शीघ्र ही आ गए और ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का वो बीच विचारा कराने लगे। आपने देखा होगा कभी दो लोग आपस में लड़े तो जिसको पकड़े उसी को ताकत आ जाती है। मुझे कमजोर समझ, मार डालूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब शंकर जी जिसको पकड़े उसी को ताकत आ गई। कभी कभी शंकर जी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बलवान बन रहे हो, कौन बड़ा है इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो मैं तुम्हारा निर्णय करता हूं। उसी समय भगवान देखते देखते और एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। लाल स्तंभ था तपा हुआ। ये जहां प्रकट हुआ उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। यही महीना था मार्गशीर्ष का। याद रखना, शिवलिंग अगहन के महीने में प्रकट हुआ और इसकी प्रथम पूजा शिवरात्रि वाली रात में की गई, इसलिए शिवरात्रि को बहुत विशेष माना गया। आज यह स्थान अरुणाचल प्रदेश में बहुत विशेष है। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी अरुणाचल प्रदेश में उस स्थान पर कथा करनी है शिव के, जहां ब्रह्मांड का सबसे प्रथम शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश में अनादिकाल में प्रकट हुआ। मार्गशीर्ष का महीना था, नक्षत्र आद्रा था और स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया, लाल रंग का था। इसलिए बताया जाता है कि शहद जैसे रंग का जो शिवलिंग है भुक्ति मुक्ति सब कुछ देता है। जो सांवला है वह रोगों से अलग कर देता है। घरों में जो शिवलिंग पूजे जाते हैं उनका रंग ज्यादा तरह से शहद जैसा हो, शहद जैसा हो। सांवला हो वो भी चल जाएगा, लेकिन और एकदम बिल्कुल वाइट सफेद आप रख लेते हैं और भी कुछ रख लेते हैं। नर्मदेश्वर बहुत बढ़िया है।
नर्मदेश्वर का रंग जो भी हो, नर्मदेश्वर में कभी उसमें कुछ सांवला होता है, कुछ सहज जैसा होता है, कुछ सफेद धारी भी होती है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ऊपर नीचे चरणोदक जहां भी चढ़ा है सबको लेने का अधिकार है। इसलिए भगवान नर्मदेश्वर को ही ज्यादा तरह से अपने घर में पूजियो। स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम अपने आप को बड़ा मानते हो तो हम कहते हैं तुमसे, जो इस स्तंभ का आता पता लगा करके सबसे पहले आ जाएगा, हम फिर बता देंगे कि पूजा में सबसे पहले पूजा के लायक कौन है। दोनों देवता जाने को तैयार हो गए। सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को पूछा गया, कहा गया कि तुम किधर जाओगे, ऊपर या नीचे। हंस मूर्ति रहागता, उन्होंने सोचा हंस बन करके जल्दी पता लगा के आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी हंस बन गए और ऊपर उड़ गए। ऊपर का पता लगाने के लिए गए कि इसके ऊपर चोटी कहां तक। भगवान नारायण वराह बने, क्योंकि वराह में धरती खोजने की ताकत ज्यादा है। तो वो नीचे चले गए। 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, इनको कई हजारों नहीं लाखों वर्ष हो गए, ना तो ऊपर का पता चला ना नीचे का पता चला। अनादि और अनंत भगवान शिव है। महाकाल भगवान उज्जैन के ऐसा बताते हैं, पुरातत्व विभाग ने बड़ी खुदाई कराई। महाकाल की पिंडी नीचे जमीन में कितनी गहरी, ये थक गए, पता नहीं लगा पाए। ये आज के कलयुग में देखना चमत्कार नहीं, ये भगवान की कृपा देखिए, उनका प्रभाव देखिए। इनको साधारण पाषाण की शिला मत मान लीजिए, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है और जगत कल्याण के लिए इस धरा पर विराजित हैं। जब लाखों वर्ष व्यतीत हो गई और भगवान नीचे के लोकों में थे नारायण, उनको गलती का एहसास हो गया। ओ हो, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो महादेव का निर्गुण रूप है। अरे अंत तो उसका मिलेगा जिसका आरंभ हो। शिव अनादि है तो अंत कहां? वो तो अनंत है। भूल समझ में आई और उसी समय नारायण वापस लौट आए। महादेव को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, तो नारायण आप तो पता लगा के आ गए होंगे। विष्णु की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। भगवान, हे करुणाधीश, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा। आपका कौन पता लगा पाएगा? आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। मैंने बड़ी धृष्टता की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव को प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को मुस्कुरा करके कंठ से लगा लिया। सौनक ऋषियों ने सूर्य जी को पूछा, तो क्या फिर ब्रह्मा जी पता लगा के आ गए? कहा नहीं, ब्रह्मा जी झूठ बोलने की तैयारी में थे और उन्होंने केतकी को अपने साथ लिया। केतकी फूल, दूसरे शब्द में जिसको केवड़ा कहते हैं, उसको संग लेकर के आए और केतकी से कहा, असत्यामपि सस्तम स्यादपदी न अनुशासनी। ब्रह्मा कहते हैं तुम मेरे मित्र हो और मित्र के ऊपर कोई कष्ट आवे तो झूठ बोलना पाप नहीं लगता। अरे भैया, झूठ तो झूठ ही है, क्यों नहीं लगेगा? ये विधाता ब्रह्मा कहने लगे, मेरी गवाही दे दो, कह दो कि हम पिंडी के ऊपर ही थे और ब्रह्मा जी वहीं से हमें उतार करके लेके आए। केतकी फूल राजी हो गया। ब्रह्मा लेकर के आए शंकर के सामने, ऐंठ अकड़ में खड़े हुए थे।
महादेव ने कहा पता लगा के आगे हो गए? हाँ बिल्कुल पता लगा के, हाथ रख के ऊपर आए, फूल वहीं तो था, लेके आए वहां से। भगवान महादेव ने पूछा क्यों? हाँ हम बिल्कुल ऊपर ही तो थे बिल्कुल, और ये हमें वहीं से लेके आए। बड़ा क्रोध आ गया महादेव को, और इतना क्रोध आया कि वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। भगवान शिव ने शीघ्र ही केतकी फूल को पहले श्राप दिया और कहा कि मेरा अभिशाप है तेरे लिए, देवताओं की पूजा में तुझे नहीं लिया जाएगा, और जिसने देव पूजन में तेरा प्रयोग किया उसकी आई हुई संपदा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी देवताओं को ना तो केवड़े का इत्र लगता और ना केवड़े का केतकी का फूल चढ़ाया जाता। शंकर जी ने श्राप दे दिया। इतना क्रोध आया, भगवान महादेव के विग्रह से मस्तक से भैरव प्रकट हो गए, और भैरव ने, ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला और उसी मस्तिष्क का छेदन किया। ब्रह्मा का मस्तिष्क कटा, शंकर जी के दाहिने हाथ पर चिपक गया। अब बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, क्या हो? शंकर जी सब जगह गए, धरती के सगरे तीर्थों में गए। फिर भगवान महादेव अरुणाचल प्रदेश से काशी आए, और काशी में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल मोचन, जहां ब्रह्म हत्या धुल जाती है। ऐसी जगह पर शंकर जी आए, उनके हाथ से मस्तिष्क ब्रह्मा जी का नीचे धरा पर जाकर के गिरा। शंकर जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तो काशी तो बड़ा दूर स्थान है, मणिकर्ण का है काशी में, कपाल मोचन है। कबीर, रहीम चित्रकूट में कबीर और रैदास इसी स्थान पर अपना जीवन निकाल दिया, काशी। भगवान विश्वनाथ की बड़ी कृपा हो तब ही तो कोई काशी का दर्शन कर पाता है। अध्यात्म की राजधानी है काशी, भगवान विश्वनाथ की धरती है काशी। गंगा मां के तट पर बसी हुई काशी, जहां महादेव ऐसे काशी में बैठे हैं जैसे भगवान कृष्ण श्री व्रज में वृंदावन में बैठे हैं, सब ऐसे काशी में बैठे। भगवान शिव ने श्राप दे दिया और कहा ब्रह्मा, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम झूठ बोले हो, धरती पर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, धरती पर कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, तुम झूठ बोले। तुम्हें पता नहीं है कि सत्य के समान धर्म नहीं होता। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, कभी नहीं होता। सब दुनिया कहेगी गुड़ कड़वा होता है, हम नहीं मानेंगे। हाँ, गुड़ में नमक का कंकड़ डाल दिया है तो कड़वा हो सकता है,
अरे सत्य कैसे कड़वा हो जाएगा? सत्य मीठा होता है, मधुर भाषी होता है। एकादशी महात्म्य में वृंदावन से सुनाई है, सुना होगा आप में से किसी ने। हाँ, तो उसके पद्म पुराण के उत्तरखंड में बड़ी अच्छी बात कही, जो स्वार्थ के लिए जो लोग झूठ बोलते हैं उनको 5 बेटियां रोज मारने का पाप लगता है। ये बिल्कुल सत्य है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। 5 कन्याओं की हत्या का पाप लगता है उन्हें, जो अपने स्वार्थ के लिए मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जो गैया के साथ ठगियाई करते हैं, स्पष्ट है वर्णन उसमें, गौ माता के साथ, उसको 10 कन्या मारने का पाप लगता है। ऐसा कुछ जीवन जी लें कि सत्य हमारा आधार बन जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़े सत्यवादी थे, उनका रथ धरती से 1.5 बुलंदा ऊपर चलता था। युधिष्ठिर का रथ धरती पर नहीं चलता था। युधिष्ठिर राजा का जो रथ है वो धरती के ऊपर चलता था। सत्य बहुत बड़ी सत्ता है। आज के कलयुग में लोगों को झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं, और इनको खुद पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है पता नहीं है, उन्हें खूब पता है। और कभी कभी तो लोग बिना कारण के बोलते हैं। आदत में थोड़ा परिवर्तन हो। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी की आंख में फड़क फड़क आंसू निकल गए। धरती पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण पास में थे, नारायण रो पड़े। जो तो को कांटे बोवे ताए बोएलो फूल, जो तो को कांटे बोवे ताए बोए तो फूल, तोय फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। जिस विष्णु से ब्रह्मा इतना जल रहे थे और वह भगवान विष्णु एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, भगवान आपसे प्रार्थना है, नमस्तोभ्यम भगवते वंदवे विश्वयो नये। भगवान ज्ञान वैराग भक्ति देने वाले आप हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी से गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दीजिए, इन्हें आप माफ कर दीजिए। हाँ, तो शंकर इतने गदगद हो गए और कहा, नारायण मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको मैं मुक्ति और भक्ति दोनों चीज दे दूंगा। ये भगवान शिव बोले, मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी आराधना साधना करेगा उसकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। इसलिए मैं वानप्रस्थी बूढ़े लोगों को, सबको मैं कहता रहता हूं कि शिव को अपने जीवन से अलग मत करना। शिव कल्याण का सागर है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम, 3 शब्द हैं। हमारे अंधकार को मिटा दे ऐसा शिव है सत्यम। शिवम हमारा कल्याण कर दे, सुंदरम जो हमें भक्ति दे दे। 3 चीजें महादेव की बड़ी अद्भुत सत्ता में छिपी है। वो हमें असत्य से बचावे, अंधकार को मिटावे, सत्य। शिवम हमारा कल्याण करे, सुंदरम हमें भक्ति दे दे। ऐसे भगवान शिव वह कहने लगे, नारायण धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, मंदिर बनेंगे तुम्हारे और तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे। यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती करने पर भी तुमने ब्रह्मा को क्षमा करने के लिए मुझसे कहा है। तुम्हारे इस गुण से मैं प्रसन्न हो गया हूं बहुत ज्यादा। इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम किसी से बदला राइफल की गोली चला करके लें, ये ठीक नहीं है। हमारी विनम्रता के सामने सामने वाला घायल हो जाए। हम इतने विनम्र बने। और भगवान विष्णु से तो यही सीखा जाता है। जब वो राम भी बनते हैं तो उनकी विनम्रता देखिए। भगवान परशुराम कितना क्रोध करते हैं
और वो क्या कहते हैं? नाथ संबोधन भंजन सरलता है भगवान की, यह बड़ी विशेषता है उनकी। आज भगवान को वरदान मिले। अभी हमने दिवाली के समय पर 2-3 दिन आपको लक्ष्मी नारायण महिमा सुनाई। उसमें यह भी निवेदन किया कि जो जिस घर में नारायण की विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी माता उस घर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाती। साहब के घर में सालिग्राम भगवान इसलिए पूजें क्योंकि नारायण के जितने भी रूप हैं वो सब भगवान सालिग्राम में समाये। या सब जो विरोध करते हैं सालिग्राम भगवान का, उनका विश्वास कर लो या फिर मेरा विश्वास कर लो। मेरी तो शास्त्रीय बात है, नारी सालिग्राम भगवान की पूजा की अधिकारिणी है। पक्का पक्का पक्का। फिर कौन सी स्त्री नहीं है इस पूजा की अधिकारिणी जिसने अपने पति को विष दे के मार डाला, या पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई, या जो व्यभिचारिणी है उसने अपना सब धर्म कर्म उतार दिया है, पराये पुरुष के संग रहती है, ऐसी स्त्री भगवान सालिग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। आप जैसी माताओं को, साब को भगवान सालिग्राम प्रभु को पूजने का अधिकार है। सूतक पातक, महीने के कुछ ऐसे दिन जिसमें सालिग्राम क्या किसी भी भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो घर में भगवान को पूजन कीजिए। पंचदेव उपासना में भगवान विष्णु का नाम आता है। इनके बिना मत रहिए। भले ही आपसे 25 आरतियां आती हों, लेकिन जो आपने अपना मंदिर बनाया है उसमें ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद जो गाओ सो गाते रहो। ओम जय जगदीश हरे। हमने तो ईश्वर को अपना गुरु माना है, इसलिए हमारे यहां तो एक ही आरती चलती है, मिल कीजिए सदगुरु आरती मिल कीजिए, जिनके चरण कमल रज सुंदर भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए सदगुरु आरती मिल कीजिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु में ये गुरु हैं, महादेव गुरु हैं, भगवान गुरु हैं, इसलिए इस आरती में हम सगरे देवताओं को ले लेते हैं। घर में इन देवों को बिठाइए। भगवान विष्णु को बहुत वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी फुबक फुबक करके रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे हैं शिव को। स्वामिन प्रसीदाद्य महाभिभूते मन्ने वरम वरद मे शिरसा प्रमोक्षम। हे भगवान, हे परमात्मा, गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई है, आप हमें क्षमा कर दो, हम आपकी हुए। तब शिव ने कहा, देखो तुमने गलती का एहसास किया है तो एक बार तुम नारायण से यज्ञ के लिए भूमि मांगोगे। नारायण से यज्ञ के लिए भूमि मांगोगे तुम, और नारायण उस समय तुम्हारे हाथ पर फूल रखेंगे, और तुम्हारे हाथ से फूल जहां गिर जाएगा पूरी दुनिया में एक ही जगह, बस वहीं तुम्हारा मंदिर होगा और जगह। और अंत में फिर यही हुआ था। एक बार ब्रह्मा के मन में बात आई थी
मुझे मृत्यु लोक में यज्ञ करना है। नारायण के पास भूमि की बात करी तो भगवान ने हाथ में फूल दे दिया, पुष्प दिया, कमल का फूल दिया और कहा, पद्म माने कमल होता है, कमल का फूल दिया और कहा जहां हाथ से पुष्प गिर जावे समझ लेना कि वो धरती बहुत अच्छी है, बढ़िया। एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं आप समरसेबल बोरिंग लगाएं, पानी का कुआं खुदवाएं और पानी मिलता नहीं है तो एक नारियल 3 दिन भगवान के मंदिर में रख दीजिए। 3 दिन मंदिर में उसको रख लो और फिर उस नारियल को तुम उस जगह लेकर के जाओ जहां पर तुम्हें बोरिंग करनी है, पानी जहां पर निकलना है, उस नारियल को ऐसे छोड़ दें आप। जिस जगह पर पानी होगा वहां नारियल लुढ़क पुढ़क ऐसे हो रहा होगा, वो वहां टिकेगा नहीं। वहां पर जिस जगह पर पानी होगा, ये पहचान है जमीन में जल की, वहां नारियल आप छोड़ दें और हमेशा पानी का स्रोत ईशान कोण में, पूर्व से उत्तर के बीच का ये स्थान पानी का ही, जल का स्थान है और ऐसी जगह पर आप उस नारियल को छोड़ दें। अब मैं तो आपके पास होता नहीं, ये अनुभव करके मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल करके, मेरी थ्योरी में, मेरे सिद्धांतों में ये। मैं एक रामेश्वरम से एक ऐसा शंख लेके आया, वो मैंने किन्हीं को दे दिया, किसी ने मांगा। ऐसा शंख, शंख की पहचान ये थी उसकी कि इसको चावल की बोरी में नीचे गाड़ दिया जाए तो निकल के ऊपर आ जाता था। मैं 2016 में लेके आया था, 5 मुखी शंख था वो उसमें बोरा में नीचे और ऊपर से डाल दो, उसके ऊपर खूब डालो, चावल डाल दो और वो शंख रुकता नहीं, वो नीचे से निकल करके वो चावल के ऊपर आ जाता। नारियल, जब वो एक दूसरा नारियल आता है, चिकना टाइप का आता है, पानी वाला नहीं, वो सूख जाता है वो नारियल। पूजा में बड़ा उसको शुभ मुहूर्तों में कलश के ऊपर तो आप पानी का भी नारियल आप रख लेते हैं माँ की पूजा के लिए। आप जिसमें अंदर पानी है, हरा नारियल पूजा में नहीं लिया जाता, जिसका जल पिया जाता है वो पूजा में नहीं लिया जाता। एक नारियल और आता है, एकदम चपटा सा हो जाता है ऊपर से और इतना बड़ा सा होता है और बिल्कुल सूखा नारियल होता है। उसी नारियल को जब आप तोड़ते हैं तो अंदर से पक्की गिद्दी आती है, उसमें से गोला निकलता है, उसी नारियल की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नारियल जब आप छोड़ देते हैं उस जगह पर जहाँ आपको पानी का परीक्षण करना है, तो नारियल वो जगह पर टिकता नहीं है, ऐसे उछलता है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, बड़ा देखने के लायक होता है। और जहां नारियल की ये मूवमेंट वहां ऐसी होती है, वहां 100% वहां जल निकलता ही है, वहां पानी निकलता है। तो भगवान ने धरती के शोध के लिए क्या कहा? भगवान ने कहा ये फूल मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया और जहां अचानक तुम्हारे हाथ से फूल जहां गिर जाए और गिरते ही वहां उस जगह पर जल प्रकट हो जाएगा और पानी के बीच में बेदी बना करके और फिर तुम यज्ञ करना। ब्रह्मा जी चले मृत्यु लोक के लिए और चलते चलते इस धरती पर आए। वो स्थान राजस्थान का बड़ा सुनहरा, बड़ा अद्भुत स्थान है जहां पर ये फूल गिरा। पद्म पुराण में वर्णन है, कर माने हाथ, पुष्प माने फूल, हाथ से फूल जहां गिरा उस स्थान को आज पुष्कर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जल के बीच में ही बेदी है वहां पर। हम हर साल कथा करते हैं वहां, इस साल भी किए थे, हो सकता है भगवत कृपा से अगली साल भी करेंगे। पुष्कर बड़ा अद्भुत है। पद्म का अर्थ होता है कमल, पूरा पुराण ही उस कमल के ऊपर लग गया। और भगवान शंकराचार्य जी ने उस प्रतिमा को वहां पर स्थापित कराया, जिसका दर्शन करने से वंश वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं।
मैंने बहुत बार कहा है, नई नई शादियां हुई हैं, नई नई शादियां हुई हैं जिनकी मैं 2-3 जगह उन्हें बता देता हूं। एक तो वो गिरिराज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करके आए, पति और पत्नी दोनों, नारी को समय से संतान हुई। एक वह पुष्कर नाथ का दर्शन करके आए। मैंने गुवाहाटी से ये शब्द बोला था, यदि किसी नारी को आंतरिक ऐसी कोई बीमारी है, ऋतुकाल में उसको दिक्कत परेशानी है, संतान अभाव में जी रही है, अपने जीवन काल में वो समय पर एक बार माता कामाख्या का जरूर दर्शन करके आ जाए। वरदान है इस दरबार का। ये बातें मैंने पूर्व में भी बोली है और आज भी बोल रहा हूं। 3:45 बज गए हैं, कथा 5 बजे तक चलेगी। दे देंगे इतना टाइम? थैंक यू, धन्यवाद है आपका। आपको दूर दूर तक जाना है। कल से कथा के टाइमिंग्स यही है जो चल रहा है रोज का टाइम। कल शनिवार है, हाथ छुट्टी का दिन है, परसों रविवार है, परसों तो भगवान की शादी भी है, इसलिए जरूर आइएगा। कल की भी कथा बहुत अद्भुत है, हल्ला बोल है। भगवान ने कल प्रदोष महिमा है ना, कल सती माता का विवाह प्रदोष काल में हुआ। गोधूली बेला को बहुत विशिष्ट माना जाता है। ये धरती का सबसे प्रथम जो विवाह भांवर पढ़ करके और एक विधि से, एक रीति रिवाज से एक विवाह हुआ था मृत्यु लोक का, वो शिव और शिवा का विवाह था। तब से आज तक वो परंपरा चलती हुई आ रही है। तो ऐसी ये कल की कथा है। परसों की कथा उत्सवों में कथा प्रवेश कर रही है। आप सब बजाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे भी देख लिया करो। तो संस्कार टीवी के जितने भी भक्त लोग आप सुन पा रहे हैं, कथा आज के लिए एक ही दिन के लिए थी। आज पूर्णमासी थी, तो आज आश्रम में अक्षयव्रती सेवा मेंबर के लिए मानसिक कर लीजिएगा आप संकल्प, और एक बार में नहीं तो उसको 4 बार में, 5 बार में 21,000 रुपया जरूर उसमें आपका खर्च होगा। लेकिन सत्य यही है, हजारों वर्षों तक गौ माता के पेट में 1.25 सेर भूसा जाता रहेगा। इससे गैया का बड़ा रक्षण होगा, गौवंश बच जाएगा और गौवंश की सेवा हो जाएगी। पूरे देश को इस सेवा के साथ में जोड़ रहे हैं। दास का संकल्प है जल्दी 1 लाख गायों को तुलसी वन आश्रम उन्हें आवास दे दे। उसके लिए 50 लाख स्क्वायर फीट एरिया में काम तो बहुत जोर से चल रहा है। ग्वारियों के भी 3,500 कमरे बनने का कार्य जारी है, चालू है। बहुत बड़ा काम है। उसमें भी हम एक गौ माता के लिए छत के लिए 5,500 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। आप बच्चों को फ्लैट देते हैं, मकान दुकान देते हैं, गैया मैया आपसे 5,500 ही रुपया तो मांग रही है। भूमि वगैरह के साथ 11,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। उसमें जमीन भी है, गौ माता की निर्माण भी है, सब कुछ है। तो आप 5,500 लायक हैं तो वह कर लें, 11,000 लायक है। भूमि दान तो अक्षय दान है, क्यों धरती तो कभी खत्म होती नहीं है। जब जब गैया यहाँ रमाएगी, श्वासें लेगी, उसका पुण्य आपके कोष में जाएगा। उसके लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ गौ अक्षयव्रती और गौ माता का भूमि और निर्माण के साथ जितना है वो आप अपने मन में सोच लीजिए और मैं फटाफट बोले देता हूँ। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आज पूर्णमासी है, किसी भी प्रकार का आप संकल्प लेकर के और ये आप कर सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्रीमद् भगवतु महापुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणीति प्राद्य श्री शुद्ध 12 कल्पे व्यवस्थित मनोत्तरे अष्टामीस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते हरियाणा प्रदेशे रेवाड़ी नाम जनपदे श्री कौन सा भवन है ये? बाल भवन नाम सुपरिसरे अमुकायने सूर्य दक्षिणायने महामांगल्य पद्मासनम मासे सुमासे शुभयोगे शुभकर्ण राजचंद्रे शुभरास्ते भास्कर शिवराज देवराज गुरु शेषेशु गुरेशु तारा सस्वेम ग्रह गुण विशिष्ट विष्टाम सुपुण्य प्रवृत्त। तो अपना अपना नाम सब याद कर लें और ज़रूरी नहीं है कि उतना ही आप जो अपनी हैसियत में नहीं है, जितना आप करते हैं पैसा पास आपके पास होगा। लेकिन दत्तात्रेय भगवान की जयंती और ये आज 8 दिसंबर वाली पूर्णिमा जिंदगी में कभी भी हमारे और आपके पास नहीं होगी। और आश्रम के सब नंबर हैं आपके पास, आश्रम के सब नंबर चालू है, उस पर कांटेक्ट करके अपना नाम वगैरह लिखा दें। और ये मैं संकल्प छोड़ रहा हूँ, आपकी सभी मनोकामना पूरी हों, भगवान आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा करे। प्रभु चरणों में
ऐसा सोच करके विचार करके संकल्पम ददाम्यहम, मैं ऐसा कर, खूब कृपा करे परमात्मा के चरणों में, ऐसी प्रार्थना है। गो अक्षयवृत्ति सेवा का तो बड़ा आनंद है, जैसे साल में कई प्रोग्राम तीर्थों के होते हैं। अभी 1 मार्च से 7 मार्च तक ब्रज यात्रा है, जिसमें 2 लोगों का सहयोग, लग्जरी व्यवस्थाएं सब होती हैं, उसमें 27,000 रुपये का सहयोग है। लेकिन गो अक्षयवृत्ति सेवा के जो मेंबर है, जिन्होंने 21,000 रुपया जमा किया है, रसीद ली है, कार्ड लिया है, उसका कार्ड भी मिलता है, उनसे सिर्फ 25,000 ही रुपया ले रहे हैं। अभी द्वारका का इतना बड़ा आयोजन है, 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, वहाँ भी लोग पहुँचेंगे, 108 पोथी वहाँ पर बैठेंगे। तो वहाँ के लिए 12,500 रुपया पोथी का सहयोग है, लेकिन जो गो अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए सिर्फ 11,500 रुपये का सहयोग है। ये तो जब यह मठ बन करके तैयार हो जाए तब आप देखिए इस कार्ड की कितनी बड़ी अहमियत है। मैं तो कहूँगा थोड़ा थोड़ा आप बचा करके और इसमें आप सहयोगी बन जाइए, गौ माता के लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आश्रम कामों में लगाए 500 से ज़्यादा लोग, मैं तो अभी तक समझ रहा था 400 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद रात्रि को इंजीनियर लोगों के साथ मेरी गौशाला में मीटिंग हुई, 1 घंटा में वहाँ बैठा तो कहा कि महाराज जी इस समय 500 के लगभग लोग सब जगह निर्माण में, नंदीशाला बन रही है, गौशाला का निर्माण हो रहा है, उधर मठ का काम हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल की बाउंड्री का काम हो रहा है, काम चली तो रहा है, सब जगह लोग लगे हुए हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है, इसमें आप सहयोगी जरूर बनिएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना अच्छे लोगों का काम। थोड़ी देर के लिए लगता है कि चला गया, कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाता, ये सब भगवान के कोष में जमा होता है और अनंत गुना होकर के ये हमें और आपको ही प्राप्त हो जाता है, हमें और आपको ये मिल जाता है। ये कैंसर हॉस्पिटल के लिए आयोजन हो रहा है, आप गौ माता के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए, जिसके भूमि के लिए 5,000 रुपये का सहयोग निर्माण के लिए, उसमें 11,000 रुपये का सहयोग है, और इसके एक विशेष पदाधिकारी बनने के लिए 1.25 लाख रुपए का सहयोग है, उससे नीचे 51,000 का भी सहयोग है इसमें। तो इस प्रकार से जिस तरीके से आप जुड़ सकें जरूर जुड़िए, बहुत बढ़िया और बड़ा अद्भुत काम होने के लिए जा रहा है, लोगों के प्राण बचेंगे, इससे सबका परिवार सुखद रहेगा। मैं तो कहूँगा कि इसमें तो सबको ही जुड़ना चाहिए। एक बात और कहकर मैं कथा में बढ़ रहा हूँ, कोरोना काल में किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई है, बीमारी से हुई है, एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई है, और जो आपके दिल दिमाग में भी नहीं है, पूर्व में भी कभी हुई हो, मैं तो कहूँगा किसी से उधार लेकर के भी यदि इसमें आप सहयोगी बन गए, 3711 रुपया, इतना अद्भुत भंडारा, सत्यनारायण भगवान की कथा, अमावस्या, नांदी मुख श्राद्ध, और ये द्वादशी, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है जिसको तुम जीवन में कभी नहीं कर सकते। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इस बात को आप नहीं कर पाएंगे उसको। ये ब्राह्मणों को सब विधि पता है, सब उसकी रीति पता है, एक ही साल आप करके देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि जब से वृंदावन के आश्रम में हमारे घर से भंडारा चालू हुआ है, हमारे घर की तो आकृति ही बदल गई है। ये मैंने देखा है, ये इसमें मैंने अनुभव इसको किया है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आपके ऊपर लोड नहीं होता है, तो इसमें आप जुड़ जाइए। 3711 रुपये का सहयोग है, 3 साल बरकरार 11,000 रुपये का सहयोग है। काफ़ी लोग पहले से जुड़े हैं, किसी का मई जून में, जुलाई में पूरा हो रहा है समय, अग्रिम आप जमा कर देते हैं तो फिर 1 साल आपकी और इसी सहयोग राशि में पूरी हो जाएगी। आज हमने ब्राह्मण बालकों को जैकेट क्या बोलते हैं, मुझसे तो नाम भी नहीं आता है उसका, जरकिन आज वितरण हुआ है, उसको हुआ है। आश्रम के बाहर भी यह व्यवस्था की गई है, एक छोटा सा सहयोग है, उसमें 2 जरकिन का सहयोग 1,000 रुपया, जिसमें 1 जरकिन आश्रम के बच्चों के लिए और 1 जरकिन स्वेटर बाहर के बच्चों के लिए। तो ऐसे 2-2 जरकिन, 2 से ज़्यादा तो हम किसी का ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमें तो इसमें सबको जोड़ना है। मेरे पास तो आज ऐसे भी फ़ोन थे, वो कह रहे थे 20 हमारी तरफ से, हमने कही 0 हटा दो, 20 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। हम जैसे लोग हैं धरती पर, कुछ ही कुछ मिलेंगे। जब सेवा बंद होती है तो मैं कहता हूं कि कम्बल की सेवा पूरी हो गई, अब नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो ले ही नहीं रहे हैं।
हमने कहा बेलपत्र की सेवा पूरी हो गई है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं ले रहे हैं। अरे यदि हमारी वाणी में विश्वास है, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से जो बोल देंगे उसको आप पूरा कर देंगे, हमें पता है। तो ये अनाउंस स्वेटर वाला कल नहीं होगा, ये आज ही आज के लिए है। और इसमें एक गुरुकुल के बच्चों के लिए और एक स्वेटर जो बाहर बच्चे रह रहे हैं, कोई कमरा लेके रह रहा है, कोई कैसे भी रह रहा है, तो 2 स्वेटर का सहयोग कितना, 1000 रुपया बस। तो 2 स्वेटरों का जिनका सहयोग है उनका तो अनाउंस भी यहाँ से होगा, व्यासपीठ से होगा। तो 3711 रुपये का सहयोग अक्षय व्रती सेवा के लिए आप जुड़ करके यह सौभाग्य कमा लें। भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे की कथा को याद रखिएगा। जयपुर की कथा 14 तारीख से 21 तारीख तक है और कथा सत्संग टीवी पर और संस्कार टीवी पर दोनों पर लाइव है। टाइमिंग्स तो यही हैं सुबह वाले, लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँच सकते तो सुबह कथा तो सुन ही सकते हैं। तो घर पर आप काम भी करते रहें, टीवी अपना चालू रखिएगा। आगे की फिर 2 दिन की कथा से डोंगरगढ़ में है, जोधपुर में कार्यक्रम है और 1-2 तारीख को मैं जनवरी में सीधा वृंदावन में हूँ। उदयपुर में कथा 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वाल्मीकि रामायण की कथा है। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक उदयपुर के लोग सुन पा रहे होंगे, आपको बड़े सौभाग्य की बात है। और उसके तत्पश्चात जो तारीख 13 से 19 तारीख है वो श्री द्वारका जी की है। नामांकन चालू है और वहाँ का रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर वहाँ तो जगह मिलेगी ही नहीं। और वहाँ आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ये देखो टीवी पर ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, कितने गुलगुलों से छोटे छोटे से ये बच्चे हैं। और ये है सनातन धर्म की ताकत है। ये वेद पढ़ते हैं, सुबह भोर में जल्दी जगते हैं, इतना जल्दी जाग करके, और ये विद्या अध्ययन रहते हैं। एक महात्मा की तपस्या से बड़ी इनकी साधना है। मैंने अपना विद्यार्थी जीवन देखा है, तो इनमें आप जुड़ते हुए और ये सौभाग्य। आज मैंने बहुत नाम बोले हैं, सुबह से काफ़ी नाम और हैं, उनको भी बोल दिया जाएगा, कल बोल देंगे उन्हें। 9:30 बजे से 4 बजे के बाद की कथा है सत्संग टीवी पर, उसे सुबह 4 बजे आप जरूर सुनिएगा। पेटीएम नंबर कितना है पूछ रहे हैं, फटाफट लिख के मुझे दे दीजिए, मुझे तो याद ही नहीं रहता। 7017340848 यही है पेटीएम नंबर, एक ही है, इसके अलावा कहीं डाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक और है, फोन पे कहते हैं क्या है? गूगल पे कौन सा है? 999759161670, ये तो हमें याद है। 9997591670 ये है। 9997 फिर 591670 ये अपने पास रखिएगा। और आज है पूर्णिमा, जिस भी प्रकार का जो भी गौ माता के लिए चोकर है, भूसा है, देखिए आपके छोटे छोटे सहयोग से, लोग कहते हैं पितृदोष है, मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूँ हरा चारा गैया को खिलाइए। कैसे रहेगा पितृदोष? भूसा से भी ज्यादा महिमा है उसकी। गैया को गुड़ खिलाने की बहुत भारी महिमा है। ये मैंने बहुत बार प्रवचन। माता आप जा रहे हैं? अभी तो ठीक से भी 4 नहीं बजे। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं कार्यालय में। कार्यालय में जब आप खड़े होते हैं तब मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। कार्यालय में खड़े होते हैं, वहाँ तो खड़े होंगे तो सहयोग ही करेंगे, लेकिन कथा जब सुनते हैं तब भी मुझे आप अच्छे नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। कथा जरूर सुनते रहिए। तो एक छोटी सी गाड़ी है, 1250 रुपये में क्या बनता है? ये तो मैं कहूँगा ईश्वर ने आपको दिया, तो 1 सवा मनी हर महीना, अमावस्या के दिन तो कर लो सवा मनी, और हर पूर्णमासी के दिन कर लो हरा चारा, आनंद हो जाएगा। अमावस्या जब जब आवे तब कर दो सवा मनी, और जब जब ये पूर्णिमा आवे तब कर दो उसके लिए हरा चारा। सवा मनी 1100 रुपया, 50 किलो अनाज गऊ माता के पेट में, हरे चारे के लिए 1250 रुपया। देखो ये सड़क पर गईयाँ हैं जो इनके लिए सेवा हो रही है। छोटी छोटी सेवा के साथ देश बहुत बड़ा है, तो छोटी छोटी सेवाओं के साथ आपका सहयोग मिल जाता है। तो ये सेवाएं सब बरकरार चल रही हैं, इनके साथ जुड़िए। गौ अक्षयवृत्ति सेवा का आज मैंने संकल्प कराया है, गौ माता के निर्माण का मैंने आपको आज संकल्प कराया है। जैसे जैसे आपसे व्यवस्था बने वैसे वैसे आप करते रहिएगा।
जैसे खुद भी करें और अपने लोगों से भी कराएं। हमारे यहाँ बंदर, भालू, जीव जंतु सब चल रहा है और बड़े आनंद से चल रहा है। आज जब मैं आ रहा था तब एक रायपुर से फैमिली थी, अग्रवाल फैमिली, भीड़ लगी थी साधुओं की जीवनी में। वो कहते हैं कि महाराज जी, टीवी पर जो हमने देखा है उससे बहुत ज़्यादा हमें यहाँ आकर के मिला है। एक हैदराबाद की फैमिली थी, सुबह हमें मिली, बोलते हम और भी आश्रमों में जाते हैं, यहाँ तो कोई रोक टोक ही नहीं है, अंदर तक चले जाइए, चाय पी लो। लोग अपने आप दूध ले रहे थे, चाय ले रहे थे, प्रसाद पा रहे हैं। मैंने कहा भगवान का धाम है, गौ माता का सदन है, यहाँ तो पूरा का पूरा आनंद ही आनंद है। मैं कहूँगा जब भी आपको गोदान कराना होता है आप तुलसीवन आश्रम पहुँचे। यहाँ की गैया बिकती नहीं है, ना गैया बिकती है यहाँ, ना गैया मरती है यहाँ, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। सुबह 4 बजे गैया को भोजन, दोपहर 11 बजे, शाम को फिर उनका 5 बजे। ये बड़ा प्रेम करते हैं ये से कन्हैया की टोली है, ये फौज है कृष्ण की। दुनिया का चश्मा ले लेते हैं, मेरा नहीं लेते। बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्संग टीवी पर जुड़ करके, वो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, और अभी आपको ये कथा सुननी है। एक छोटा सा भजन सुना दूं 2 कड़ी का, उसके बाद फिर देखो कैसी हल्ला बोल कथा में जाते हैं। बेलपत्र महात्म्य सुनेंगे आज, हो सकता है आज रुद्राक्ष महिमा भी सुन लें, इसलिए सब जुड़ करके रहिए। और अभी आपको कहीं जाना नहीं है। स्वर दोगे, कुछ बोलोगे? कुछ नया मत गा देना, सब पुरानी पुरानी गाना, कुछ नया नहीं हो जाएगा। संस्कार का एक भजन है, शंकर को जो है ध्याता। बहुत प्यारी कड़ियां हैं, आनंद हो जाएगा यदि उन्हें गुनगुना लेंगे हम तो।
बात शिव ने स्वयं को जोगी बनाया। शिव ने दिया सभी को, शिव ने दिया सभी को, जो मांगने है आता होली को जो दिलाता, वो अपार सुख पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, होली को जो दिलाता। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही सिंह को पाया। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही सिंह को पाया। मिलता उसी को तू भी, मिलता उसी को तू भी, तेरा प्राण जो लगाता, होली को जो दिलाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, होली को जो दिलाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता।
सही हो गई हो तो एक मैसेज लिख के भेज दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान शंकर ने विधाता ब्रह्मा को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। शंकर तो बड़े करुणा के सागर हैं, बहुत बड़े दयालु दादा हैं, दयालु बाबा हैं। कह दिया तुमने गलती का एहसास किया है, भगवान नारायण ने प्रार्थना करी है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन धरती पर एक ही जगह पूजा होगी तुम्हारी, एक ही जगह मंदिर होगा और वो पुष्कर। वो वरदान मिला है, जो इस स्थान का दर्शन करते हैं, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में वंदन प्रणाम करते हैं, उनकी वंश वृद्धि बढ़ती है। तत्पश्चात केतकी कहा, रे रे केतका दुष्टा स्तम सट दूर मितो ब्रज, हट हट हट, तेरी हिम्मत दूर जा। ममा प्रेम ते पुष्पे भावुत पूजा स्वधा पर। तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तूने झूठी गवाही दी, तू झूठ बोला, केतकी फूल को भगवान शिव कहे। केतक ने कहा, केतक पुष्प फूल बोला, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदा गया, सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्वसम। आप हमसे रूठ गए तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हमसे गलती हुई है, हम झूठ बोले हैं, तो अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। शिव ने इसको भी क्षमा कर दिया। कथा तो हमारे और आपके लिए है ये। यदि किसी से गलती हुई है और वो माँ गलती का एहसास करता है तो अच्छे लोगों को चाहिए कि वह उसे क्षमा कर दे। वर्णन है, शरणागत कहूं जे तजय निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तने विलोकतान। जो शरण में आ गया है, गलती का एहसास कर रहा है, फिर भी यदि उसको ठुकराया जाएगा तो अपराध लग जाएगा। विभीषण राम जी से मिलने को आए, चरणों में गिर पड़े। राम जी पीछे मुड़ के देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भगवान विभीषण को आपने लंकेश बना दिया, आप पीछे बार बार मुड़ के देख रहे थे, वो बात समझ में नहीं आई, माइक गड़बड़ है। भगवान ने कहा, हनुमान मैं पीछे मुड़ के ये देख रहा था कि आज कहीं लंकापति भी तो चल के नहीं आया। यदि लंकेश भी आ गया होता तो सीता हरण की बात भूलकर मैं उसको भी माफ कर देता, क्षमा कर देता। और वो चौपाई है, शरण गए प्रभु ताहि न सजन
भगवान शरण में आए हुए को कभी ठुकराते नहीं हैं। आज भगवान ने केतकी को भी श्राप मुक्त ये कर दिया, ये कह दिया किसी भी देवता की तो पूजा में तुझे नहीं लिया जाएगा, लेकिन वर्ष में एक बार जब मेरी शिवरात्रि का उत्सव मनेगा तब लोग तुझे मेरे मंडप में लगा देंगे, तो उसको मैं धन धान्य से भर दूंगा। इसलिए जब जब शिवरात्रि आती है तो केतकी का फूल मिल जाए तो उसको लगा लीजिए, यदि नहीं मिलता है तो शिवरात्रि को केवड़े का इत्र जरूर लेके आइए और उसको रुई में लगाइए और भगवान के मंडप के ऊपर लगा दें। इससे महापुराण में भगवान महादेव बोले हैं कि वर्ष में एक बार लोग मेरी शिवरात्रि की पूजा में तुझे मेरे मंडप में जरूर लगाएंगे, और जब तुझे वो मेरे मंडप में लगाएंगे तो मैं उन भक्तों को आनंद से भर दूंगा। यह भगवान महादेव बोले। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। और उसके तत्पश्चात मार्गशीर्ष के बाद में ये चर्चा चलते 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 बरसें तो लाखों व्यतीत हो गई थी, और फिर शिवरात्रि का समय चल के आ गया। शिवरात्रि शिव को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत तिथि है। शिवरात्र बहुरात्रम। पता नहीं हिचकी क्यों आ रही है, कुछ खाया पिया तो है नहीं। लोग कहते हैं कि चुरा के कुछ खा लो तो हिचकी आती है। ऐसा ही है? हाँ? याद करने से तो हमें कौन याद कर रहा होगा, आप ही कर रहे होंगे। देखो ये माताएं कितनी जल्दी चल दी हैं। अभी तो सूर्य भी बिल्कुल जेठ जैसी चमक दिखा रहा है। हाँ? दूर जाना है, कल फिर आ जाना। कल प्रदोष के बारे में बता देंगे कुछ बढ़िया सा अच्छा सा। थोड़ा सा और बैठ लो, आधा घंटा दे दो हमें पता है आप दूर दरार से आते हैं, इसलिए तो कथा के टाइमिंग्स थोड़े जल्दी के रखे हुए। तो आइए, लिखा है शिवरात्रा बहुरात्रम निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेद वा यथा न्यायम यथा बलम वंचक। जो निराहार रह करके यदि फलियार भी न ले तो कमाल हो जाएगा। पानी पी ले, जल ले ले, शरबत पी ले, हाँ, लेकिन जो बिलंदा भर के कूटू खींच दें तो फिर तो आप समझ ही लीजिए। कल भी मैंने बोला है, व्रत करते हो तो भूख का एहसास होना चाहिए। शिवरात्रा बहुरात्रम निराहार, निराहार रहकर, इसमें लिया ही नहीं है निराहार। जितेंद्र, इंद्रियों को अपने बस में करके। इंद्रियां पतित हो गई तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। अनुष्ठान में, व्रत में, पूजा में, पाठ में वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता। वो तो वही है, कपड़े धोने वाले का स्वान, ना घर का ना घाट का, एक कहावत है। इसलिए जितेंद्र, इंद्रियों को जीत करके आहार में बड़े दोष हैं। इसलिए तो व्रत वाले दिन इसको लिया नहीं जाता। जैसा अन्न होता है मन के विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए एकादशी जैसे व्रत में तो एक दिन पहले से, संध्या की रात्रि से इसको छोड़ने का विधान बताया। अर्चयेद वा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। पुराना कारणे बड़ा अद्भुत वर्णन किया। जो शिवरात्रि को निराहार जितेंद्रिय निष्कपट भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विधान पूर्वक, भगवान कहते हैं कि भक्ति से मेरी पूजा करेगा, उससे उतना फल उसको प्राप्त होगा। कितना? जो निरंतर 1 वर्ष तक मेरी पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक शिवरात्रि को व्रत करने से, पूजा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, कमाल कर दिया, आनंद कर दिया। भगवान ने कहा 1 वर्ष में जितना मिलेगा, मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। देख रहे हैं आप इसे?
श्लोक संख्या विद्येश्वरी संहिता है, अध्याय नंबर 9 है और श्लोक नंबर है 13। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 13। मम पूजायां वर्ष एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्यस्य वरात्रौ मद अर्चना। भगवान कहते हैं पूरा वर्ष भर मेरी पूजा करने से, सोमवार और पता नहीं क्या क्या जो सब कुछ करने से जितना फल प्राप्त तुम कर पाओगे उतना फल आपने मेरी शिवरात्रि में पूजन कर लिया, व्रत उपवास कर लिया तो उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान शिव के शब्द हैं, इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल बात नहीं है। कहा गया है जिस प्रकार से चंद्र का दर्शन करके समुद्र बढ़ता है, मेरा व्रत करके लोगों की भक्ति ऐसे ही बढ़ेगी। ये इसके नीचे का श्लोक है, मध्य वृद्धि कालोयम चंद्र काल एवा दूधे प्रतिष्ठाद सबो यत्रा माम को मंगलाय न। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन करने से जैसे सागर बढ़ता है, मेरी पूजा करने से, मेरी आराधना करने से लोगों का अमंगल समाप्त होता है, लोगों का मंगल होता है, उनकी भक्ति बढ़ती है। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं। यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाभिरासास्म पुरा सकालो मार्षि सेतु स्या आद्रा ऋक्षवरुगो। स्वयं भगवान कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में मेरी इस पिंडी का जो भी कोई दर्शन करेगा अगहन के महीने में उसे महाफल की प्राप्ति होगी और वो मुझे कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाएगा। भगवान शंकर कार्तिकेय को भारी प्रेम करते हैं। लिखा है मध्वे रमप विवालिंगम सह गुहादपि में प्रिय। 16 नंबर का श्लोक है। गुह नाम कार्तिकेय जी का है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, मध्वे रमप विवालिंगम स गुहादपि में प्रिय। जो अरुणाचल प्रदेश में मार्गशीर्ष के महीने में आद्रायाम मार्गशीर्ष सेतु या पश्चिम मामा सुखम, मुझे सुख मिलेगा। आद्रा नक्षत्र पड़े और मार्गशीर्ष के महीने में जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के मेरे उस शिवलिंग का दर्शन करेगा, भगवान कहते हैं मुझे इतना सुख मिलेगा कि वो लोग गुहादप में प्रिय, कार्तिकेय की तरह वह लोग मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे, मेरे स्नेही हो जाएंगे। ताली मत बजाना। इतनी बड़ी महिमा, अद्भुत महिमा का वर्णन किया। भगवान कहते हैं मैं पूर्व काल में जिस दिन इस महान स्तंभ ज्योति के रूप में आविर्भाव हुआ वही मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र का दिन था। ये स्वयं भगवान बोले। आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर के अभिषेक का फल एक अभिषेक 10-10 हजार अभिषेक के बराबर होता है। अभी आगे अध्याय में वर्णन आई। एक अभिषेक का फल सीधा 10,000। अगेन के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन अगेन के महीने में कौन से दिन शिवलिंग प्रकट हुआ ये कहीं वर्णन नहीं है। ये वर्णन है कि अगेन के महीने में उस दिन आद्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र हो। भगवान शिव कहते हैं कि कोई अरुणाचल प्रदेश में मेरे शिवलिंग का दर्शन करेगा वह मुझे कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाएगा। और वैसे भी आगे के 13 नंबर के अध्याय में वर्णन है, आगे विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है कि मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र पड़े और कोई भगवान शिव का, महादेव का अभिषेक कर लेता, एक अभिषेक की गिनती पूरे 10,000 अभिषेक के बराबर होती है।